Good morning, students. This is the new video of our 12th board series. This is the most important topics as we discussed in the past videos. As we will talking some most important questions for your board examinations regarding of your upcoming 2025 examinations. तो चलिए हम 2025 के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग हम सारे सीरीज़ को चला रहे थे। तो हमारा पहला ब्रांच हो गया था, तो ये दूसरा ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। नेक्स्ट ब्रांच इज़ योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग इसमें एक ही चैप्टर आता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक ही चैप्टर। इसका फिर मूविंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स ये आएगा, जिसमें मैग्नेटिज्म आएगा, मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म। अभी आज हम लोग ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग ये आज स्टार्ट करते हैं। ये हम क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं क्वेश्चन सारे को बहुत मतलब ये फाइंड करके ही, मैं एक्सपीरियंस के साथ ही, मैं भी किसी से फाइंड ही करके मैं ला रहा हूँ। मैं बहुत मतलब ये पूछताछ करके ही ला रहा हूँ ये सारी चीज़ें। मैं ऐसे नहीं मतलब कि हाँ मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि मतलब एकदम श्योर है ये सब क्वेश्चन आएगा। देखिए जस्ट स्टार्ट आप लोग सीरीज स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। पहली बात तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रिक करंट एक डिफाइन करने आ जाएगा। मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ इसको पढ़िए। ये मे बी आपका प्री बोर्ड्स में आ सकता है, या फिर एक नंबर में मतलब उसका मन किया तो फिर डिफाइन करने के लिए आपको दे देगा। सॉरी, हम आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। आ जाइए, यही है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने पहला आपको क्वेश्चन बोला डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, तो उसका ये डेफिनेशन, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई इक्वल्स टू क्यू बटा टी। ये चार्ज टी है, चार्ज क्यू है और टी टाइम है आपका, आई इलेक्ट्रिक करंट है। यही है बेसिक डेफिनेशन, यही है। ऐसा यूनिट्स देख लीजिए, आप अपना डायमेंशन देख लीजिए, स्केलर वेक्टर क्या है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी एंड इट्स डेरिवेशन एक्सप्रेशन होता है इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। आ जाइए देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, drift velocity है the average velocity with which the free electrons in conductor get drift towards the positive terminal under the effect of applied electric field is called drift velocity। इसका एक्सप्रेशन है। ये हो गया डेफिनेशन। एंड स्टूडेंट्स ये हो गया इनका डेरिवेशन। ये है डेरिवेशन, ये फाइनल एक्सप्रेशन है, यहाँ तक लिखना होगा आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको 3 स्टार टिक किया है। जिसको मैंने 3 स्टार टिक किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आप लोग देख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट वी डी और आई के बीच में रिलेशन। ये देखिए, ये है डेफिनेशन। डेरिवेशन इसका ये है वी डी और आई का रिलेशन के साथ, आई कोस्ट एन ई ए वी डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, देख लीजिएगा इसको एक बार, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओम्स लॉ एंड इट्स एक्सप्रेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैंने जो जितना स्टार मार्क किया है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं इनको मतलब ये नहीं है कि जिनको मैंने स्टार मार्क नहीं किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, और ये मैं बता रहा हूँ वो तरीके से बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। आप पहले ओम्स लॉ देख लीजिए। ओम्स लॉ ये है, ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन और फिगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, और ओम्स लॉ ये डिराइव करें। ये तो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। ओम्स लॉ तो बेसिक है। डिफाइन रेजिस्टेंस एंड इट्स फैक्टर ऑन डिपेंडिंग। अच्छा, रेजिस्टेंस तो ये रहा आपका भाई, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ, उसका ओम्स लॉ के नीचे इसका ओम ऐसा यूनिट है, डायमेंशन ये देख लीजिए, और रेजिस्टेंस के बाद उसका डेरिवेशन एक्सप्रेशन, मतलब फैक्टर्स जिस पे डिपेंड करते हैं, सॉरी। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। डेफिनेशन है। नेक्स्ट वन इज ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, पोटेंशियल डिफरेंस का, इंटरनल रेजिस्टेंस का। इन तीनों का डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। ये रहा तीनों का डेफिनेशन। पहला ईएमएफ का, ये रहा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, सॉरी। और पोटेंशियल डिफरेंस का,
ये सारा, और इंटरनल रेजिस्टेंस का ये है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा स्टूडेंट्स। हो गया। अब आ जाइए, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया है। ये देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज में ये है, इसमें कैपेसिटर लग जाता है और दो बैटरी रेजिस्टेंस रहती हैं और सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये देखिए डेरिवेशन, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये हो गया सीरीज, पैरेलल है ये सीरीज है, ये पैरेलल है। इसमें पैरेलल होता है, इसमें जॉइंट लग जाता है, और ये जंक्शन वाले रूल के अकॉर्डिंग इसमें ही आप पढ़ेगा इसी चैप्टर में किरचॉफ्स रूल, जंक्शन रूल आता है जिसमें ये रहा किरचॉफ्स। यहाँ तक ये फाइनल एक्सप्रेशन है। हाँ आ जाइए, ये हो गया इतना, ये क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट में, किरचॉफ्स ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये और एक ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। किसी से पूछ लीजिए, मैं मतलब ऐसी ही बात नहीं कर रहा हूँ। फिर इसका पहला रूल जो होता है लूप रूल और जंक्शन रूल, ये दो ठो है। इसको ये देख लीजिए आप एक बार। किरचॉफ्स रूल ये है जिसको फर्स्ट रूल बोलते हैं, जिसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं। आपके में भी ये ज़रूरी नहीं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में वाइवा के लिए भी ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा स्टूडेंट्स। सेकंड रूल है लूप रूल। ये ब्रिज में, ये स्टोन ब्रिज जो है ना, विट स्टोन ब्रिज, इसको बनाइएगा, ये फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है। ये नॉट ओनली फॉर किरचॉफ्स रूल, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, राइट विट स्टोन ब्रिज विथ इट्स डायग्राम बैलेंस कंडीशन, वो बैलेंस कंडीशन भी इसका बताना है। देख लीजिए आप, मैं बता रहा हूँ। विट स्टोन ब्रिज तो आपका ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ये इसका बैलेंस कंडीशन है, P/Q बटा इक्वल्स टू R बटा S। ये इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल एक्सप्रेशन है इसका, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओवरऑल, मैं देखिए क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके, ये है आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आज का क्लास है जिसमें मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी और आपके नेक्स्ट ब्रांच को, ये यूनिट को आपके कंप्लीट किया गया है, ये वाली। नेक्स्ट क्लास में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बताया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।